शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में रुकन ममालिक के दरमियान इख्तलाफात और तनाज़ात बातचीत से हल करने के अज़म का अयादा। एलामिया में कहा गया कि ताकत के इस्तेमाल की धमकी न देने के उसूल आलमी ताल्लुकात की पायदार तरक्की की बुनियाद हैं। ज़रई ताउन के फ़रोग़ के प्रोग्राम की मंजूरी और ज़रई तिजारत में इजाफा ज़रूरी करार। SCO का गुर्बत के खात्मे और अवाम की फलाह बहबूद बेहतर बनाने के लिए मज़ीद ताउन के फ़रोग़, आलमी खुराक की हिफाजत मजबूत करने और ग़िज़ाई मयार को बेहतर बनाने की अहमियत पर जोर। मुश्तरका एलामिया पर इजलास में शरीक रुकन ममालिक ने दस्तखत कर दिए। SCO की सरबराही रूस के सुपुर्द कर दी गई। अगला इजलास 2025 में रूस में होगा। आलमी बिरादरी को अफगान सरजमीन का दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो देनी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम चाहता है। खित्ते की पायदार तरक्की के लिए इलाकाई ताउन और रवाबित का फ़रोग़ ज़रूरी है। राब्ते बेहतर बनाने के लिए CPEC और INSC को वुसअत दी जानी चाहिए। SCO के अख्तामी सेशन से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीन में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा कि गजा में नस्ल कुशी नजरअंदाज नहीं की जा सकती। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा है कि एक दूसरे की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। अगर बाहमी एतमाद, अच्छी हमसायगी और दोस्ती में कमी है तो खुद एहतसाबी करनी चाहिए। SCO इजलास से खिताब में जयशंकर ने कहा है कि दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी वो 3 बुराइयां हैं जिनके खिलाफ सख्त रवैया अख्तियार करने की ज़रूरत है। सरहद पार दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी जारी रही तो तिजारत और अवामी राबतों का फ़रोग़ मुश्किल हो जाएगा। सोशल मीडिया के जरिए तलबा को गुमराह करके एक मुहिम चलाने की कोशिश की गई। बच्ची ज़्यादती का नहीं, घटिया सियासत का शिकार हुई है। वाक़े के रोज़ बच्ची कॉलेज में मौजूद ही नहीं थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पंजाब हुकूमत इस केस की मुद्दई बनेगी। जो भी इसमें मुलविस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लाहौर में तालिबा से मुबैना ज़्यादती की गैर मुसद्दक़ा खबर वायरल करने के मुकदमा दर्ज। थाना डिफेंस A में दर्ज मुकदमे के मुताबिक मुतालिका लड़की और उसके वालिदैन ने वाक़े की तरदीद की। मुबैना गलत मालूमात फैलाने की छानबीन के लिए FIA ने 7 रुकनी कमेटी कायम कर दी। FIA साइबर क्राइम ने वाक़े से मुतालिक 66 सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदेही कर दी। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज होगा। PTI का शिरकत से इनकार। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कल तलब कर लिए। पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं के अपने अरकान से राबते। आज शाम तक इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान आज लाहौर में नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत करेंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने आज रात अहम सियासी क़यादत को खाने पर बुला लिया। सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी इशाई में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इशाई में शिरकत करने लाहौर जाएंगे। और बानी PTI ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के उम्मीदवारों की दौड़ से बाहर हो गए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए उम्मीदवारों की जारी फहरिस्त में बानी PTI का नाम शामिल नहीं है। आईनी तरामीम पर इत्तेफाक और मुशावरत से आगे बढ़ने का जज्बा जमहूरियत की जीत है। ये इत्तेफाक जमहूरियत और पार्लिमान की बालादस्ती मजीद मजबूत करेगा। उम्मीद है तमाम सियासी व जमहूरी क़ुव्वतें कौम को इत्तेफाक राय का तोहफा देंगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान का सियासी जमातों को पैगाम। कहा बातचीत ही जमहूरियत की ताकत और बंद दरवाजे खोलने की चाबी है। मीसाक़ जमहूरियत का आगाज़ बेनज़ीर भुट्टो ने किया। सदर जरदारी ने अमल कराया। बिलावल भुट्टो अधूरे एजेंडे की तकमील के अमल की क़यादत कर रहे हैं। अमन का नोबेल इनाम जीतने वाले जापान के तोशियोकी मिमाकी फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर रो पड़े। बोले गाज़ा को हर हाल में जंग जीतना होगी। हैरान हैं कि गाज़ा और इसराइल की जंग बंदी के लिए काम करने वालों की बजाय नोबेल इनाम के हकदार हम ठहराए गए। अश्कबार आंखों के साथ तोशियोकी मिमाकी ने कहा कि गाज़ा में बच्चों की खून आलूद तस्वीर देखकर जापान के 80 साल पुराने मंजर की यादें ताज़ा हो जाती हैं जब एटमी हमले में बच्चों से उनके माँ बाप को छीन लिया गया था।
जापानी तंजीम निहोन हिडेनकियो की जानिब से एंटी न्यूक्लियर मुहिम चलाने वाले तोशियोकी मिवाकी अमन के नोबेल इनाम के हकदार करार पाए हैं। उमर अब्दुल्ला ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला के मनसब का हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी शिरकत। मकबूजा जम्मू और कश्मीर असम्बली के हालिया इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अक्सरियत हासिल की। मकबूजा कश्मीर की 90 रुकनी असम्बली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद ने 53 नशस्तें हासिल की। उमर अब्दुल्ला दूसरी मरतबा मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं। इससे कबल वो 2009 से 2014 तक कांग्रेस के इत्तेहाद से वज़ीर आला रह चुके हैं। मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके उसे यूनियन ट्रीटी करार दिया था। मलेशिया के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म महातिर मोहम्मद को सांस की नाली में इन्फेक्शन के बायस अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। महातिर मोहम्मद के मुआविन ने बताया कि उन्हें मंगल की शाम खांसी और सांस की नाली में इन्फेक्शन के बायस अस्पताल में दाखिल करवाया गया। 2 दहाइयों तक वज़ीर-ए-आज़म के मनसब पर रहने वाले 99 साला महातिर मोहम्मद की कई बार बाईपास सर्जरी भी हो चुकी है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप शिकस्त से डरते हैं, इसलिए कामला हैरिस से दूसरे मुबाहिसे से गुरेज कर रहे हैं। कामला हैरिस ने कहा कि वो सदर बनी तो मौके से भरपूर मईशत होगी। पहली बार घर खरीदने वालों को $25,000 दिए जाएंगे। ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय यूनियन वैसे तो इत्तेहादी हैं मगर अमेरिका के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। इक़्तिदार में आया तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। यूरोपीय मसनूआत पर टैरिफ लगाया जाएगा। बानी PTI ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ज़वाबित के मुताबिक चांसलरशिप के अहल नहीं। मारूफ कानूनी फर्म मैट्रिक्स चेंबर्स की राय। मैट्रिक्स चेंबर्स के सीनियर कानूनदान ह्यूज साल्फी के मुताबिक बानी PTI मुजरिमाना सजा पाने के सबब इस ओहदे के अहल नहीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बानी PTI की अहलियत पर राय के लिए मैट्रिक्स चेंबर्स से रब्ता किया था। सूरत हाल पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने बानी PTI के चांसलरशिप की कैंपेन करने के लिए लॉबिंग फर्म्स की खिदमात हासिल कर ली। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर ऑली स्टोन ने मुल्तान में इंग्लैंड टीम को ज्वाइन कर लिया। ऑली स्टोन पहले टेस्ट के दौरान अपनी शादी के लिए छुट्टियां लेकर इंग्लैंड चले गए थे। ऑली स्टोन तीसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड टीम को दस्तयाब होंगे। और बहावलपुर में कौमी शाहराह पर 2 मोटरसाइकिलें टकराने के बाद ट्रेलर के नीचे आ गई। हादसे में 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक, 1 खातून जख्मी हो गई। तशवीशनाक हालत में बहावल विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल।